अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी के 3 रूल्स, बेसिक रूल्स पढ़ने हैं। पहला रूल ये था कि हमने न्यूरोप्लास्टी बढ़ाने के लिए फोकस और कंसंट्रेशन करनी। तो फोकस और कंसंट्रेशन हम जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगी और हम चीज़ें लर्न करना शुरू कर देंगे। दूसरा रूल था कि जो न्यूरॉन्स इकट्ठे फायर होते हैं वो इकट्ठे वायर भी हो जाते हैं। न्यूरॉन्स फायरिंग टुगेदर और वायरिंग टुगेदर। तो ये दूसरा रूल था। और अब हम आ रहे हैं तीसरे रूल की तरफ। थर्ड लॉ ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहता है कि आप अपने दिमाग को यूज़ करें या इसकी ताकत को लूज़ कर दें। जिसे सिंपल वर्ड में कहा जाता है यूज़ इट और लूज़ इट। मैं आपकी मुलाकात यहाँ पर डॉक्टर माइकल मेर्जेनिच से करवा रहा हूँ। डॉक्टर माइकल मेर्जेनिच, अगर आप एक साइंसदान को जानना चाहें जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो ये डॉक्टर साहब हैं। इन्हें इस वक्त गॉड फादर कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। न्यूरोप्लास्टिसिटी में इनका बहुत काम है। अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और उसके साथ प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में। इनको न्यूरोप्लास्टिसिटी के मजमून में पायनियर कहा जाता है और पायनियर के साथ साथ इन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सी ट्रेनिंग्स भी बनाई। इनकी वेबसाइट है ब्रेन HQ। मैं यहाँ पर आपको उसका लोगो भी दिखा रहा हूँ, तो आप उस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। मैं खुद उस वेबसाइट को ना सिर्फ विज़िट कर चुका हूँ बल्कि मैंने इनकी बहुत सी ट्रेनिंग्स खरीदी भी हैं। जी हाँ, और इस वक्त जब मैं ये कोर्स बना रहा हूँ तो मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की वो ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ। वो ट्रेनिंग्स छोटी छोटी गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं। अगर आप कहेंगे तो उन वीडियो गेम्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और उनके स्टैटिक स्क्रीनशॉट्स के लगाकर भी आपको समझाऊंगा कि किस किस्म की वो गेम्स हैं। 30 के करीब गेम्स हैं जो कि मुझे खेलनी पड़ती हैं रोज़ाना या एक दिन छोड़ के एक, ताकि मैं अपने दिमाग को जवान रख सकूं। तो मैं आपको इसी कोर्स में इन वीडियोस के बारे में भी बताऊंगा अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने दिमाग के जिस हिस्से को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा फंक्शंस लेना शुरू कर देता है उन हिस्सों के, दिमाग के उन हिस्सों के जो कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। इसकी एग्जांपल्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। और उसमें जो पहली एग्जांपल है वो ये है कि जो लोग देख नहीं सकते उनके दिमाग का ये पिछला हिस्सा जिसे ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, ये देखने के लिए, यानी जो विजन के सिग्नल्स हैं उनको प्रोसेस करने के लिए डेवलप होता है। लेकिन नाबीना लोगों में भी ऑक्सीपिटल लोब काम कर रही होती है और वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जुबान की प्रोसेसिंग पर काम कर रही होती है। हालांकि उसे तो देखने वाले सिग्नल्स चाहिए, लेकिन क्योंकि देखने वाले सिग्नल्स अवेलेबल नहीं है, वो डाटा अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे बहुत से केसेस अब हमें मिले हैं, ऐसी बहुत सी रिसर्चेस मिली हैं जहां नाबीना लोग अपने इस दिमाग के हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और उससे लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं। वरना हेयरिंग का जो दिमाग में प्रोसेसिंग का हिस्सा है वो टेम्पोरल लोब है। तो टेम्पोरल लोब का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एडिशनली वो ऑक्सीपिटल लोब का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एक और रिसर्च स्टडी हमें बताती है कि अगर किसी आदमी का एक लिम्ब, बाजू या हाथ किसी वजह से खुदा न खास्ता काम नहीं करता या वो सलामत नहीं है, तो अब उस लिम्ब से अटैच दिमाग का हिस्सा कॉर्टेक्स, जो रिस्पेक्टिव कॉर्टेक्स है, वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे फंक्शंस लेना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास अपना काम तो है नहीं। तो या तो वो ख़त्म होता जाएगा, वीक होता जाएगा, या उसने दूसरे फंक्शन इस्तेमाल करने हैं। तो आप दिमाग के हिस्से को अगर काम उससे नहीं लेंगे तो या तो वो दूसरे हिस्से का काम करना शुरू कर देगा या वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम प्रोसेसिंग करना शुरू कर देगा, उसकी डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं फैंटम लिम्ब स्टडी। फैंटम लिम्ब स्टडी। मैं आपको एक और स्टडी दिखाता हूँ जो कि जर्नल ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में पब्लिश हुई, और इसमें यह बताया गया कि जब हम एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखते हैं तो हमारे दिमाग का ग्रे मैटर, हमारे दिमाग में वाइट मैटर है और ग्रे मैटर है, तो हमारे दिमाग का ग्रे मैटर ज़्यादा डेंस होता है, यानी हमारा दिमाग ज़्यादा डेवलप होता है और उसका साइज़ और शेप भी बदल जाती है, बढ़ जाता है साइज़
और उसकी शेप, जो लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाला हिस्सा है, उसकी शेप बदल जाती है। लेकिन अगर हम वो लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएं, हमारा दिमाग वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इसीलिए लोगों को बाहर के मुल्कों में छोटी क्लास में ज़्यादा लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। कहा जाता है कि बुज़ुर्गों को बुढ़ापे में नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, उनको नई स्किल सीखनी चाहिए, उन्हें नए स्पोर्ट्स सीखने चाहिए, उन्हें मुख्तलिफ कोर्सेज करने चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि उनका दिमाग, कोई बात यूज़ इट और लूज़ इट, उनका दिमाग काम करता रहे। दिमाग जब काम करता रहेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक और एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो कि बाहर के मुल्कों में मेडिकल के कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस एक्सरसाइज को जगलिंग कहते हैं, जिसमें हम 3-4 चीज़ें हाथों से बैक उछालना शुरू कर देते हैं। जगलिंग आपने देखी होगी, लेकिन अब रिसर्च ये बताती है कि जो लोग मुतवातर जगलिंग करते हैं उनका ग्रे मैटर भी डेंस होता है, उनके दिमाग की डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है। और अगर आप जगलिंग छोड़ देंगे, यानी आपने कुछ अर्सा जगलिंग की और उसके बाद आप जगलिंग छोड़ देंगे, तो डेंस जो वाइट आपका ग्रे मैटर है वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। डांस करने से और रिदमिक एक्सरसाइज करने से भी दिमाग ज़्यादा डेवलप होता है। तो अगर आप डांस कर रहे हैं या आप एक ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें रिदम है, जिस तरह हमारे पास ताई ची होते हैं, ताइक्वांडो होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें ख़ास रिदम के साथ आप स्टेप रिपीट कर रहे हैं या नए नए स्टेप्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है।